बड़ी संकट की घड़ी में एक गंभीर अपराध है। तो चलिए जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई होती है आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इन सबके बीच विधायकों के नेताओं के भी कोरोना के संक्रमण में आने की सिलसिला जारी है। कोरोना की चपेट में अब आ गए हैं विधायक महेश नेगी। उनको पेट दर्द में शिकायत थी, दिल्ली गए थे, फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। और वहीं बीजेपी नेता उमा भारती में भी कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स को आईसीयू बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, यानी कि वो अस्पताल जहां कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है तो ये कह दिया गया है कि आईसीयू में बेड की संख्या बढ़ाई जाए। तो इस समय दून मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 154 आईसीयू बेड की ही व्यवस्था है। लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो 120 बेड और बढ़ाने के लिए कहा गया है। वहीं गढ़वाल के सभी 7 जिलों में डिस्ट्रिक्ट बेस हॉस्पिटल को भी आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। कोरोना संक्रमण की वजह से उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो कोरोना संक्रमित आई थी इंदिरा हृदय, जहां वो देहरादून में इलाज कराना चाहती थी, लेकिन जिस अस्पताल में वो इलाज कराना चाहती थी वहां उन्हें प्राइवेट रूम नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाया गया। तो अब वो स्वस्थ हो चुकी हैं और आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो कोरोना काल में कई लोगों ने अपने रोजगार खोए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के सामने भी परेशानी है। तो इन परेशानियों का सरकार कैसे समाधान करने की कोशिश कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे कर्मचारी परमानेंट होने की आस में सालों से विभागों में काम कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में टेंडर निरस्त या बदलने से कई लोगों की नौकरी जाने से मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके बाद कई कर्मचारी सरकार पर आरोप लगाते या विरोध करते भी दिख जाते हैं। लेकिन एजेंसी या संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को एजेंसी ही हायर करती है। वहीं इस मामले में बीजेपी का कहना है कि वो सभी का ख्याल रख रही है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि सरकार को प्लानिंग के तहत लोगों को नौकरी देनी चाहिए। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, तो जाहिर तौर पर है रोजगार की तलाश में ही लोग और सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, संविदा पर हो, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो या स्वरोजगार हो। अब बेरोजगारी बढ़ती रहेगी तो सरकार कहाँ से सोचेगी? या तो इंडस्ट्री बढ़े, सरकारी नौकरियां तो लगभग ठप हैं। जो पिछला जो बैकअप था उसी को नहीं भर पाई सरकार। वही जानकार मानते हैं कि सरकार की मजबूरी है, उन्हें वोट बैंक के लिए सबकी सुननी होती है, इसीलिए हाथ बंधे होने के कारण भी वो जनता को आश्वासन ही देते हैं। देखिए, चाहने से कुछ नहीं होता है। सच्चाई ये है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो खत्म हो गया है धीरे धीरे। अब तो पता नहीं क्या क्या, मुझे लगता है कि तो सरकार भी किराए पे चलेगी। ये जो स्थितियां हो रही है, जिस तरह हमारे सारे जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट हैंड्स में जा रही हैं। अब सरकार के लिए मुश्किल ये है कि सरकारी विभाग में संविदा और उपनल के जरिए काम करने वाले कर्मचारी भी खुद को विभाग में परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं, जबकि ऐसा हर बार होना संभव नहीं है। न्यूज़ 18 के देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।